एक बड़ा मुद्दा चल रहा है कि कांवड़ रूट पर नाम बदलकर कुछ ढाबे चलते हैं, कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, बहुत पाखंडी ऐसे होते हैं, कुछ नाम बदलकर मुस्लिम रहते हैं और हिंदू नाम चलाते हैं। ये सब लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान को, ये सब आरएसएस का चाल होता है। नहीं, ऐसे ढाबे हैं जो नाम कुछ और होता है, वहाँ जाइएगा तो मुस्लिम कारीगर है, मुस्लिम संचालक है। कांवड़ियों को एक तरह से छल कि भाई हम कांवड़ लेके रुके, ये देख के कि पंडित जी ढाबा है, लेकिन वहाँ कोई और निकल गया। तो कोई और निकल गया, क्या है मामला वो तो हम उसमें नहीं जानते हैं, ये सब फेरा में हम नहीं फंसते हैं। ये धर्म का मामला है, धर्म में ही रहने दीजिए। कौन क्या है, मुस्लिम कारीगर मिल जाए, हिंदू कारीगर मिल जाए, एक इंसान अच्छा कारीगर मिल जाए वो बहुत बेहतर है। अगर वो मुसलमान होता है तो भी अच्छी बात है, और वो हिंदू होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। इंसान एक अच्छा निकल जाए वो अपने आप में बात होती है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री? अब अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तेजस्वी जी बनेंगे और क्या। तेजस्वी बनेंगे निश्चित। हाँ, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो आज अपराध, बिहार में अपराध हो रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो अपराध हो रहा है तो सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? गठबंधन में रहकर अपराध हो रहा है तो अच्छी, ये जो अच्छी बात थोड़ी है। पूरे जगह आप देख रहे हैं कि खून खराबा हो रहा है, महा जंगल राज आ गया, तो इसको सरकार को ना जवाब देना होगा। चिराग पासवान को आ जाना चाहिए तेजस्वी यादव के साथ, आपको लगता है कि साथ आ जाना चाहिए? आप लोग आप अपील करेंगे कि ये चिराग पासवान जी को तो आ ही जाना चाहिए, यूथ नौजवान है। चिराग पासवान जी को तो हम तो कहेंगे कि आ जाना चाहिए, महागठबंधन में आ जाइए। चलिए, अब मैं आखिरी में, चूंकि अब आपने बहुत लंबा वक्त दिया और उसके लिए धन्यवाद भी। महुआ या हसनपुर? हम दोनों सीट से लड़ेंगे। चलिए, रैपिड फायर टाइप का हम कहते हैं। फेवरेट नेता? हाँ, फेवरेट नेता हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। सबसे सफल मुख्यमंत्री बिहार में? अभी तक तो हम किसी को नहीं देखे, लेकिन तेजस्वी को देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर अब तक आपने जब से अब होश संभाला है तब से देखा होगा या सुना होगा? प्रधानमंत्री के तौर पर? प्रधानमंत्री के तौर पर किसी, मनमोहन सिंह हो, मोदी थे मोदी ना, मोदी जी को हम काहे लाइक करते हैं नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा था कि हम तैयार हैं आप। उसमें तो सब लोग साथ था। हाँ, लेकिन एज अ प्रधानमंत्री तो हम उनको लाइक नहीं करते। फिल्में उन्हें देखते हैं तेज प्रताप जी? फिल्म देखते हैं? फिल्म देखते हैं लेकिन कम देखते हैं, ज़्यादा धार्मिक पिक्चर ज़्यादा देखते हैं, हिस्टोरिकल पिक्चर ज़्यादा देख लिए हैं। फेवरेट हीरोइन आपकी कोई? हमारी फेवरेट हीरोइन बता ही दिए कि कंगना रनावत जी हैं। अच्छा, कंगना रनावत जी। हाँ, बीजेपी के वो सांसद हैं बीजेपी? हाँ तो रहे, बीजेपी एक्टर भी तो हैं, एक्ट्रेस भी हैं। वो फिल्म आपने उनकी देखी है? मतलब उनकी पिक्चर देखा है मैंने, एक्टिंग अच्छी है उनकी। एक्टिंग तो मैंने आपकी भी देखी है और आपकी भी शानदार रही है। कई बार आपने वीडियो ब्लॉगर के तौर पर आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो सब एक्टिंग तो करते ही है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल है RR ब्लॉग। फिल्म में भी काम करने का मौका मिले तो फिल्म कोई ऑफर करेगा तभी ना उसमें काम करेंगे। अब ऑफर ही नहीं करेगा कोई डायरेक्टर तो हम कैसे काम कर लें? हीरोइन कौन रहे? कोई भी हीरोइन रहे, कोई जरूरी थोड़ा ही है। कंगना रनौत आपकी फेवरेट है? अब जो भी कंगना रनावत आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो हीरोइन बन जाएंगी तो अच्छी बात है। बहुत शुभकामनाएं। पिक्चर में काम करेंगे तो हीरोइन तो पिक्चर में रहता है तभी ना पिक्चर वो होता है, हिट होता है। बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा जो अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं और साथ ही जनता के बीच एक अलग अंदाज उनका रहता है और कई बार अपनी आस्था के लिए भी, अपनी भक्ति के लिए भी वो अलग अलग सुर्खियां बटोर चुके हैं और वो हैं नाम तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री, हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन आरजेडी के पूर्व नेता मुझे कहना पड़ रहा है। और मैं इसी सवाल के साथ तेज प्रताप जी स्वागत करते हुए कि मुझे आरजेडी का पूर्व नेता कहना पड़ा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी में थे हम, कुछ कारण ऐसा हुआ कि आरजेडी से हम बाहर चले गए। ये इस बात का दुख है, अफसोस है कि आरजेडी से बाहर निकला। हमारे पिता ने कहा कि तुम जनता के बीच में रहो और अपना पहचान बनाने का काम करो, तो हम जनता के बीच में आ गए और अपना पहचान बनाएंगे हम। जिस तरीके से आदरणीय पिताजी हमारे भगवान स्वरूपी, उन्होंने मुझे जन्म दिया और ऐसे पिता के पुत्र होना मेरे लिए गर्व की बात है।
और ये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जिस घर में हमारा जन्म हुआ, उस घर में हमारे पिताजी मुख्यमंत्री, हमारी माताजी मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई डिप्टी सीएम, मैं खुद मंत्री, तो ये सौभाग्य वाले को प्राप्त होता है। लेकिन उस परिवार से दुश्मन जो भी आंकला लगाए या दुश्मन को घबराहट होता है, क्योंकि राजनीति ऐसी चीज़ें होती है, पार्टी पोस्ट ऐसा चीज़ होता है कि थोड़ा मन में लोग को घमंड हो जाता है। तो कौन क्या है नहीं है, हम अपने पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको अपना आदर्श मानते हैं, सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। जो भी फैसला रहा हो, हम पिताजी को पूरे तरीके से तन मन हर एक तरीके से सपोर्ट करने का काम करते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से हमको समझिए एक उपहार के तौर पे ही समझिए दूर रहने के लिए कहा, तो अच्छी बात है। जिस तरीके से राम जी 14 वर्ष वनवास में अपने दिनों को पूरा किए, रावण को पराजित किया उन्होंने, कईयक राक्षसों का वध किया, तो उसी तरीके से अब हम मैदान में हैं। कईयक जो राक्षस हमारे सामने आएंगे उनका वध करूंगा मैं। कौन है राक्षस? कौन है रावण? जो भी राक्षस आएगा, जो भी रावण होगा, जो भी राक्षस होगा, जो भी जिनके बदौलत हम पार्टी से बाहर गए, वो हमारे लिए राक्षस है, वो रावण है। तो ये कोई घर का भेदी है जो मतलब कहा भी जाता है कि ऐसा है जो परिवार और पार्टी में दरार डाल रहा है, तेज प्रताप यादव को अपने माता पिता से दूर कर रहा है। पार्टी में जो भी हमारे माता पिता को हम लोग को जो भी दूर किया है, भगवान उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। कौन है? बेचैनी होगा। कौन है वो? छटपटी होगा, बेचैनी होगा पूरे तरीके से, और उसको हम भी माफ करने वाले नहीं है। इस सावन में उसको जवाब मिल जाएगा। ये जो सावन आ गया है, जब मेरा कार्यक्रम लगा है अभी हमारा हसनपुर में हमारा कार्यक्रम लगा है विधानसभा क्षेत्र में, 14 तारीख को कार्यक्रम है। फिर कुशेश्वर स्थान में हमारा पूजा पाठ का व्यवस्था है, वहाँ सब महान जनता ने किया है। आप तो जानते हैं कि पूजा पाठ हम करते हैं पूरे तरीके से, पूरी बिहार की जनता, सब देश के लोग सब जानते हैं। तो भगवान से, महादेव से, कृष्ण से यही हम कामना करते हैं कि हमारे माता पिता सुरक्षित रहें, हमारे भाई जो मकाम पाना चाहते हैं मुख्यमंत्री का, वो ऊंचाइयों तक जाएं। हमारा पूरा सपोर्ट है। कृष्ण सारथी बन के अभी भी साथ में है, अर्जुन के पीछे खड़ा है। हमने अर्जुन को नहीं छोड़ा, भले अर्जुन ने हमको छोड़ दिया। अर्जुन ने छोड़ा आपको? अर्जुन ने भले हमको छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने अर्जुन को न कभी छोड़ूंगा, न किसी बात में आकर के मैं अपने परिवार से दूर रहूंगा। आपने कहा इसी सावन में हमको सोचता कि हम सीधा साधा हैं, तो इनको बहका करके इसको गियर में ले लिया जाए, तो वो नामुमकिन है। कोई हमको बहका के कोई अपना गियर में नहीं ले सकता है। क्यों सोचता है? मैं ये बार बार कहता हूँ कि भाई तेज प्रताप यादव सीधा साधा, ये क्यों? जैसे महादेव से सब वरदान ले लिया भस्मासुर ने, तो जब भस्मासुर ने महादेव से वरदान लिया, उसका चला महादेव को ही भस्म करने, तो यही भस्मासुर हो गया है। सब हमको भस्म करना चाहता है। महादेव भोले हैं, वैसे ही महादेव भोले हैं। कोई भी राक्षस, किन्नर, असुर, देवी देवता, सब भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पे आते हैं, सब आते हैं। लेकिन उसमें यह है कि भोलेनाथ का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है, तो फिर नेत्र जब भोलेनाथ का खुल जाता है तो विनाश हो जाता है, पृथ्वी का विनाश हो जाता है। तो इसी सावन में तेज प्रताप यादव का वो तीसरा नेत्र यानी जो है वो नेत्र खुलेगा इसी सावन में। आज जो लोग भी हमको मेरे माँ बाप से दूर किया है, उस सबको धूल चटाएगा, पब्लिक धूल चटाएगा उसको, जो लोग दूर किया है। बुखार छोड़ा देगा उसका, बुखार। कौन है? नाम क्यों नहीं ले रहे? नाम क्या लेना है? नाम पूरी बिहार की जनता जानती है, इसलिए नाम लेने का जरूरत ही नहीं है। मुर्दा को जिंदा नहीं करना चाहिए, मुर्दा को मुर्दे रहने दीजिए। सावन का जिक्र आया और महादेव का जिक्र आया, तो बीच बीच में जरूर राजनीतिक सवाल लूंगा, लेकिन एक तस्वीर आपकी बहुत वायरल हुई थी, मैं जरूर, वो आपके दिल के करीब होगा। आप शिवलिंग को आपने पूरा जो था वो हम बताते हैं, वो छतरपुर मंदिर है दिल्ली में, सब लोग जानते हैं। वहाँ दाती जी महाराज है, उनका वो आश्रम था। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो वहीं उन्होंने रुद्राभिषेक का व्यवस्था किया।
तो हमको लगा कि रुद्राभिषेक करना होगा। मैं थोड़े जान रहा था कि शिवलिंग को मेरे को लेकिन वो तो उन्होंने बोला कि शिव जी को आप आलिंगन कीजिए, उसके बाद अभिषेक होगा। आपके ऊपर से दूध, दही, मध, सब पंचरत्न से सब चीज से अभिषेक हुआ महादेव का। अब महादेव का अभिषेक के साथ साथ मेरा भी अभिषेक हो जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा होगा? क्या होता, पकड़ने से महादेव को सारी बीमारियां, सारी परेशानियां को महादेव हरते हैं, इसलिए उनका नाम हर हर महादेव है। हर हर महादेव।